एक छोटे लड़के को एक अजीब बीमारी हो गई थी। जैसे ही वह हवा के संपर्क में आता उसके पूरे शरीर में लाल धब्बे हो जाते, सांस नहीं ले पाता और घुटन से मर जाता। उसके माता पिता ने उसके इलाज के लिए डॉक्टरों से सलाह ली और परिवार की सारी बचत खर्च कर दी, संचित की। आखिरकार उन्हें एक ऐसा अस्पताल मिल गया जो इस अजीब बीमारी का इलाज कर सकता है। लेकिन ऑपरेशन के समय लड़के ने एक भूत देखा जिससे लड़का बेहोश हो गया। जब लड़का जागा उसने फिर से अजीब आवाजें सुनी। वह खिड़की के पास जाकर देखने लगा। उसने हाथ से हाथ का निशान लगाया। अचानक कांच टूट गया जिससे वह चौंक गया और उसने देखा कि रास्ते में झूला झूल रही वह छोटी लड़की थी। लड़की का नाम शियाओबाई है। थोड़ी बातचीत के बाद ऐसा लगता है कि उसे यहाँ की बहुत जानकारी है। उसने लड़के को हाथ में आग का प्रदर्शन भी दिखाया। जाते समय उसने लड़के से कहा कि यहाँ के डॉग से सावधान रहना। लड़का संदेह के साथ कमरे में लौट रहा था, तभी गलियारे की लाइट एक बार झपकी और अगले ही पल उसने एक डरावना दृश्य देखा। लड़के को लगा कि उसने कुछ गलत देखा है और उसने करीब से देखा। वह छोटी लड़की धीरे धीरे उसकी ओर आ रही थी। लड़का डर के मारे पीछे हट गया। तभी गलियारे की लाइट अचानक बुझ गई। लड़के ने मुड़कर देखा, वह लड़की गलियारे के अंत में खड़ी थी। लड़के ने डर के मारे दौड़ते हुए पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की कि यह क्या। लड़का धम से जमीन पर बैठ गया। वह लड़की फिर गायब हो गई। अचानक रोशनी जल उठी। वह भूतिया छाया लड़के के पीछे थी। लड़का डर के मारे कांपने लगा। ठीक तभी पर्दा खोलने की क्षण था। राहत की बात यह थी कि वह लड़के का पिता था। बाद में लड़के ने सब कुछ अपने माता पिता को बताया, लेकिन माता पिता ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह दवाइयों का प्रभाव है, यह सब केवल भ्रम है। लेकिन आधी रात को कमरे से फिर से आवाज आई और फिर अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। सामने की आईने की सतह ठीक खिड़की से मिल रही थी। लड़का घबराया नहीं। वह यह जानना चाहता था कि वह व्यक्ति है या भूत। जब टॉर्च नीचे की ओर की तो उस पर्दे में कोई पैर नहीं थे। लड़के ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़कर देखा, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। लड़के ने आत्मा के साथ संवाद करने की कोशिश की और कांच पर अपना नाम लिखा। एक और डरावना दृश्य फिर से हुआ। लड़का डर के मारे पीछे हटता गया और गलती से आईने से टकरा गया। नन्हाई ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। छोटी लड़की फिर से गायब हो गई। लड़का धीरे धीरे मुड़कर सोचा कि यह केवल भ्रम है। अचानक एक हाथ प्रकट हुआ। लड़के का बुरी तरह से डर के मारे हाल बेहाल हो गया। उसकी टांगें डर से कांपने लगीं। वह जमीन को मजबूती से पकड़े रहा। भूत ने उसके पैरों को पकड़ लिया, लेकिन जब उसने पलटा खाया तो उसके माता पिता उसके सामने थे। डॉक्टर की व्याख्या फिर वही थी कि यह दवा के कारण है। लगता है कि जल्दी ही दूसरे चरण की सर्जरी करनी होगी, लेकिन इस बार का ऑपरेशन और भी ज्यादा। दर्द जोड़कर डॉक्टर ने छोटे लड़के का सिर स्क्रू से पकड़ लिया, फिर लड़के के हाथ और पैर बांध दिए। लड़का पूरी कोशिश से संघर्ष कर रहा था, लेकिन डॉक्टर ने व्यवस्थित तरीके से लड़के के एक लोहे के टुकड़े को हटा दिया। फिर एक इंजेक्शन से चेतना को दबाकर बड़े इलेक्ट्रिक ड्रिल का उपयोग करके लड़के के सिर में एक छेद कर दिया। एनेस्थीसिया और डर के मिश्रण से लड़का बेहोश हो गया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने माता पिता को बताया कि उड़ान सफल रही। माता पिता का दिल भी थोड़ा शांत हुआ गया। पर रात में जब लड़का बाथरूम जा रहा था तो रोशनी अचानक बुझ गई और आईने में फिर से उसने भूतनी को देखा। लड़का लगातार कहता रहा कि यह केवल एक भ्रम है, ये केवल एक भ्रम है, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि भूतनी उसके पीछे ही खड़ी है। और डर के मारे वह दौड़ पड़ा और दरवाजे की ओर बड़ा छलांग मारी, लेकिन दरवाजा किसी भी तरह नहीं खुला। लड़का एक तरफ दरवाजा खींच रहा था और जोर से चिल्ला रहा था, पर भूतनी धीरे धीरे पास आ रही थी। अब समय नहीं बचा था। लड़का फिसलकर अंदर घुस गया, कपड़े की अलमारी में घुसा और तुरंत अलमारी जोर से हिलने लगी। अचानक अलमारी गिर गई, फिर चारों ओर शांति आ गई। लड़का धीरे धीरे अलमारी से बाहर आया और उसने देखा कि अलमारी के दरवाजे पर उसके चुराए हुए नाम खुदे हुए थे।